गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो लास्ट हमने पढ़ा था अबाउट कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उनका डिफरेंस के बारे में। तो आज आगे देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस क्या है कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। एक अगर हम बात करें कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन आवर इकोनॉमी, और बहुत ही एक ज़्यादा इनका रिगोरस रोल है हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा देने में, हमारी जीडीपी को बढ़ाने में। बहुत ही चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे होती हैं। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। पहली चीज़ है इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, और मैं समझता हूं हर एक बच्चा इस बात से सहमत होगा कि इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा कमी है ना, वो किस चीज की है? एम्प्लॉयमेंट की। लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोग बेरोजगार हैं। और आजकल की सिचुएशन आप देख सकते हैं, जब से कोरोना हुआ है तब से और ही ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी जो है वो बढ़ गई है। सो बेसिकली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, दे आर अ वेरी गुड प्रोवाइडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये उन लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करती जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ओनर्स हैं, बट ऑल्सो टू दोज दैट आर दी वर्कर्स एंड दोज आर दी लेबरर्स। जो लेबर्स हैं, जो वहां पे लोग काम करते हैं, उनको भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। तो जिस जगह में ये सेटअप है, वहां के लोगों के लिए बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट का जरिया बन जाती है क्या? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अगर बढ़ावा दिया जाता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा सपोर्ट करा जाता है, तो दे कैन प्रोवाइड अ मेजर एम्प्लॉयमेंट, सो दैट जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे जा करके काम कर सके, अच्छे से उस चीज को यूटिलाइज कर सके। ऐसे ही अगला आ जाता है पॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका क्या? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब हम बात करें तो आपको ये चीज भी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो हमारी कंट्री है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वेल्थ का, वो बहुत ही अनइक्वल है। जो लोग रिच हैं वो बहुत रिच हैं, और जो पुअर हैं वो बहुत ही पुअर हैं, और जो मिडिल क्लास है वो तो मिडिल क्लास ही है। तो बेसिकली कहने की बात यह है कि जो रिच है वो रिच ही होते जा रहा है, जो पुअर है वो पुअर ही होता जा रहा है, एंड मिडिल क्लास जो है वो मिडिल क्लास में ही मेंटेन्ड है। सो फॉर दिस, टू मेक एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ के बीच में एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाना का एक बहुत बड़ा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो जरिया है। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब आप काम अच्छे से करते हैं, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाते हैं, आपके प्रोडक्ट्स बिकना शुरू होते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं उस चीज के लिए, सो आपकी वेल्थ जो है वो बढ़ना शुरू होगी। जो पुअर है वो भी मिडिल क्लास पे आ पाएगा, और जो मिडिल क्लास है वो भी रिच की कैटेगरी में आ पाएगा। सो बेसिकली इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाता है। सो दीज हेल्प्स यू इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। अगला आ जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। अगला पॉइंट है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? सबसे बड़ी बात, डिसेंट्रलाइजेशन क्या मतलब है? डिसेंट्रलाइजेशन का देखिए बेसिकली सी बहुत बेसिक सी चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप हरिद्वार शहर के अंदर रहते हैं, मैं अगर बोलूं कि हरिद्वार के अंदर आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा कि बहुत सारी चीजों की कमी है आज के टाइम पे। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मॉल्स नहीं हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी स्टोर्स नहीं हैं, शूज के स्टोर्स नहीं हैं, कपड़ों के स्टोर नहीं है, या कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो कुछ अच्छी ब्रांड्स हैं, या हम कह सकते हैं कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, वो अवेलेबल नहीं हो पाते, बिकॉज
होता क्या है, ज्यादातर जो बड़ी कंपनियां हैं या बड़े ब्रांड्स हैं वो फोकस करते हैं मेट्रो सिटीज को। वो कहते हैं हमारे पास जो ज्यादा कस्टमर होगा वो मेट्रो सिटीज का होगा। तो ये चीज सेम चीज जो आती है वो इंडस्ट्रीज के उसमें भी आती है। जो ज्यादातर लार्ज इंडस्ट्रीज जो है वो ज्यादा फोकस करती हैं किस पे, कि भाई हमारे को ऐसी जगह पे वो करना है जहां पे हमारा सामान जल्दी से निकल सके, हमारे को ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम लगे और बहुत सारी चीजें वो देख करके इन्वेस्टमेंट अपना करते हैं। सो बेसिकली उस चीज को खत्म करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन करा जाता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाता है, जिससे कि वो भी ऐसे रीजनल इम्बैलेंसेस, जो रीजन का भेदभाव है, उससे कम करा जा सके। अगला आ जाता है लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। लेस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, प्रेशर जो है एग्रीकल्चर पे ना वो कम हो गया है। बेसिकली क्या है एग्रीकल्चर, आपको मैंने अभी बताया कि कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है वो किसके लिए है, फार्मर्स और विलेजर्स जो है वो ज्यादा उस चीज में इंटरेस्टेड रहते हैं और वही इनको चलाते भी हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई इससे एक फायदा क्या होगा, एग्रीकल्चर पे जो प्रेशर है, फार्मर्स के ऊपर जो प्रेशर है कि भाई मेरी हार्वेस्ट नहीं हुई, मेरे को मैं खाऊंगा कैसे। आपने देखा होगा आजकल भी फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, एग्रीकल्चरल कुछ रिफॉर्म्स आ रहे हैं उसके कारण से। सो बेसिकली है क्या, प्रेशर जो है वो एग्रीकल्चर पे थोड़ा सा कम हो जाएगा। आपने देखा होगा फार्मर्स कई बारी सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द थिंग्स लाइक कि उनकी हार्वेस्ट अच्छी नहीं हो पाई, उनके पास पैसा नहीं रहा, अपना पैसा उन्होंने लोन पे दिया हुआ था देने के लिए। तो वो चीजों खत्म करने के लिए यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा प्रमोशन की जाती है, बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, उन्हें जाके समझाया जाता है कि आप ऐसे काम करें, ये काम करें, सो दैट आपको इतना प्रेशर एग्रीकल्चर पे ना आ सके। अगला पॉइंट आता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो है किसी भी प्रोडक्ट की वो बहुत ही एक लेवल पे अच्छी बढ़ जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज हो जाती है, बेसिकली होता क्या है, देखिए आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो जब बढ़ना शुरू होंगी, जब जगह जगह पे वो लगना शुरू होंगी, तो नए नए जो प्रोडक्ट्स हैं वो निकल के आएंगे और आपका प्रोडक्शन धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा। सो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। अगला आ जाता है नीड लेस कैपिटल। कैपिटल की उतनी जरूरत यहां पे नहीं होती, नीड लेस कैपिटल। कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, तो इसी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं जो कि इच्छा रखते हैं कि हम भी ऐसी चीजों में आए, हम भी ऐसे बड़ा अपने आप को बढ़ाएं, तो वो यहाँ पे बहुत इजीली आ सकते हैं। सो दिस इज अ पॉइंट। नेक्स्ट आया था आर्टिस्टिक गुड्स। बिकॉज हमने बात करी थी अभी, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जितने भी हमारे कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो ज्यादातर किसमें रहती हैं, इंटरेस्टेड आर्टिस्टिक गुड्स में, जो हैंडीक्राफ्ट्स आपके प्रोडक्ट्स हैं, हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हैं, उनमें ज्यादा ये चीजें रहती हैं। तो इससे होता क्या है, आपको पता है कि हमारी जो कंट्री है वो एक बहुत ही रिच है इन जूट, इन हैंडीक्राफ्ट्स। तो वहां पे हमारे कोई आर्टिक्राफ्ट्स जो है, आर्टिस्टिक गुड्स जो है, वो भी उनको भी प्रमोट किया जाता है इसी के थ्रू, और बहुत उन्हें बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है इंडिविजुअल टेस्ट। अब देखिए बेसिकली ये तो एक नॉर्मल सा पॉइंट है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो अपने हिसाब से कोई सा भी प्रोडक्ट प्रिपेयर कर सकती हैं जैसा वो चाहें, जिसमें उनको अच्छा लगे या जिसमें उनकी क्वालिफिकेशंस अच्छी हो, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट। सो दिस इज अ थिंग कि आप कोई सा भी प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पे आपके टेस्ट के ऊपर है। अगला आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री टू लार्ज इंडस्ट्रीज। अगला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉम्प्लीमेंट्री। है क्या, बेसिकली क्या चीज है, यहाँ पे बताते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है लार्ज इंडस्ट्री की। लार्ज इंडस्ट्रीज जो है उनको बढ़ावा बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करती हैं लार्ज इंडस्ट्रीज को, दे हेल्प, उनके जो
प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए वो हेल्प करती है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये चीज मैंने शायद लास्ट लेक्चर में ये चीज आपको बताई थी कि कॉम्प्लीमेंट्री बेसिकली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो एंसिलरी प्रोडक्ट्स बनाती है फॉर द लार्ज इंडस्ट्रीज। तो वही चीज है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स बना रही है जो हेल्प करेगा लार्ज इंडस्ट्रीज को। सो ये चीज भी बहुत एक इंपॉर्टेंट आ जाती है। अगला आ जाता है इंडस्ट्रियल पीस। देखिए आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वहां पे स्ट्राइक्स लग जाती हैं, लोग बंद कर देते हैं, उसे लेबरर्स धरने पे बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन यही है कि वहां पे उन्हें अच्छे से स्कोप नहीं मिल रहा है, उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, उन्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा है। सो जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आ जाती हैं ऐसी चीजें होना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा इंडस्ट्री के अंदर पीस का माहौल बन जाता है, बिकॉज लेबरर्स क्या कहते हैं कि भाई इससे अच्छा तो हम लार्ज इंडस्ट्री से हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम कर लेते हैं, हमारे को पैसा अच्छा मिलेगा, काम भी अच्छा होगा, प्रमोशन भी होगा, धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें होती हैं। सो ये एक बहुत हेल्दी डिसीजन रहता है। अगला आ जाता है एनकरेजमेंट टू कोऑपरेशन। बेसिकली एनकरेजमेंट टू कोऑपरेशन का यहाँ पे मतलब है कि कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एनकरेज करा जाता है। वो स्टार्ट करते हैं विद अ स्मॉल कैपिटल, वेरी लेस कैपिटल, बट उन्हें एनकरेज करा जाता है कि वो और इसको इंक्रीज करें, बढ़ावा दें, एंड दे स्टार्ट डूइंग इट। और वो धीरे धीरे क्या है वो एक इस लेवल से भी ऊपर चले जाते हैं। दे कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू मीडियम एंटरप्राइजेस एंड देन इनटू लार्ज एंटरप्राइजेस। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिससे कि वो एनकरेज होना शुरू हो जाते हैं और उसको कॉर्पोरेशन में चेंज होता है। अगला आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं रोल इन एक्सपोर्ट्स। आपको पता होना चाहिए कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है हमारी, वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं इन एक्सपोर्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। जब एक्सपोर्ट होता है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ही बड़ा हाथ रखती हैं अपना किसके बीच में, आपका इन दी एक्सपोर्ट्स। तो मैं आपको बताता हूं कि देयर वाज अराउंड 40% एक्सपोर्ट फ्रॉम स्मॉल स्केल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। स्मॉल स्केल एंड मीडियम एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को मिला करके 40% का एक्सपोर्ट था। मतलब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 60% वाज ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड ऑल अदर्स वर द 40%। तो बहुत बड़ा एक रोल है इनका एक्सपोर्ट्स के अंदर भी। अगला आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज। जब भी मैंने आपको अभी ये चीज बताई कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो हेल्प करती हैं टू प्रमोट रीजनल बैलेंसेस। रीजन वाइज जो इम्बैलेंसेस क्रिएट कर देते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री, उनको ये हटाती है, हेल्प करती है कि हर रीजन में ये चीज आ सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। सो जब ऐसा होता है तो वहां पे एक चीज का और फायदा मिलता है कि यहाँ पे जब रीजन टू रीजन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खुलती है तो वहां के लोकल रिसोर्सेज का भी यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, जो कि पहले नहीं हो पा रहा। सो वो एक बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है। सो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंस कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कि एक हमारी इकोनॉमी में बहुत अच्छे रोल प्ले करती है। आगे हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज को फेस करनी पड़ती है। स्टूडेंट्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स पे कमेंट करें, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। सो आगे देखते हैं बेटा, प्रॉब्लम्स ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या एक्सरसाइज। पहला आ जाता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए होता क्या है, हमने बोल दिया कि भाई ये रीजनल बैलेंसेस को प्रमोट करती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बट एक्चुअली में जब हम बात करते हैं ना तो बात करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट जब कंपनी काम कर रही होती है तो जब वो सेटअप हो जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने आ जाती हैं। तो एक मेजर प्रॉब्लम है कि रॉ मटेरियल, कई बार क्या होता है कि जिस प्रोडक्ट के लिए वो वहां पे सेटअप हो रही है उसका रॉ मटेरियल उस एरिया में लोकल रिसोर्सेज से अवेलेबल नहीं हो पाता। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम आती है उनके लिए। सो
दिस है मेजर प्रॉब्लम, इसको इन्हें सॉल्व करना पड़ता है, वो कहीं और से ट्रांसपोर्ट करवाएं। बट आजकल बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर वेरी गुड एंड इफेक्टिव इन एवरी काइंड ऑफ एवरी एरिया, हर जगह पे बहुत ही अच्छा एक इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बन गया है। तो ये अब एक बहुत बड़ा इशू नहीं रह गया है, बट स्टिल इट इज अ बिग इशू कि रॉ मटेरियल जल्दी से वहां पे उन्हें अवेलेबल नहीं होगा। अगला आता है लैक ऑफ पावर। पावर की कमी होना, पावर आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कमी होना। देखिए आपको ये चीज समझनी चाहिए कि कुछ एरियाज आज भी ऐसे हैं जहां पे अभी तक पावर नहीं पहुंच पाई है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाई है। बट हाँ, मैं मानता हूं इस चीज को कि बहुत सारे एरियाज अब नहीं रह गए हैं, बहुत कुछ ही लिमिटेड जोन्स होंगे जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। बट स्टिल आज भी गांव के अंदर उतनी पावर सप्लाई नहीं है जितनी होनी चाहिए। सो जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, ये बहुत ज्यादा इस चीज पे इफेक्ट इनके ऊपर आता है कि वहां पे पावर सप्लाई अच्छी नहीं है। अगला आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, और दिस इज अ मेजर पॉइंट, पैसे की कमी होना। सी इंडस्ट्री सेटअप करना या इंडस्ट्री लगाना का आइडिया किसी के दिमाग में भी आ सकता है और ये बहुत अच्छी बात है, बट उसको सेटअप करना प्रॉपरली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है फाइनेंस, पैसा होना। सो पैसे की कमी जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी रुकावट बन जाती है फॉर दी आपके क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बिकॉज कॉटेज इंडस्ट्रीज ले लें आप, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सबके साथ ये इशू रहता है कि उनके पास फाइनेंसेस की जो है वो कमी हमेशा बनी रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, उनको लोन्स अच्छे से प्रोवाइड बैंक भी कहीं प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। सो इसके लिए गवर्नमेंट को उस चीज पे कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए मैंने आपको बताया कि जो ये आपके कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज हैं और एसएसआईज भी जो हैं, ज्यादातर ये डील जो करते हैं या जो प्रोडक्शन करते हैं वो ओल्ड मेथड्स को यूटिलाइज करके करते हैं बिकॉज ऑफ लेस फाइनेंसेस अवेलेबल टू देम। देखो होता क्या है जी, आज के टाइम में आपको पता है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हर एक चीज को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए मशीन्स का यूज किया जाता है। बट बिकॉज एसएसआईज जो हैं और कॉटेज इंडस्ट्री जो है, दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ कैपिटल, उनके पास कैपिटल की कमी है, पैसे की कमी है। सो वो इन मशीन्स को नहीं लगा सकते हैं, इन मशीन्स को यूज नहीं कर सकते हैं। सो दे यूज ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, वो ओल्ड मेथड्स का ही आज भी यूटिलाइज करते हैं। अगला आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग। देखिए मार्केटिंग आपको पता होना चाहिए कि आज के जमाने में जो भी खेल है ना मार्केटिंग का है। प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है वो आ जाती है दूसरी बात, वो आती है बात की बात। इफ यू हैव अ गुड प्रोडक्ट तो आपका बिल्कुल ही ब्रांड बहुत अच्छे से चलेगा। बट फॉर द स्टार्टअप, फॉर स्टार्टिंग द ब्रांड, फॉर स्टार्टिंग अ कंपनी, सबसे बड़ी जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्या, मार्केटिंग। आप कैसे प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं, आप कैसे प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। अगर आपको प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं आती है सो आपका प्रोडक्ट कभी भी आगे नहीं बिक पाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आती है हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज के साथ और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, बिकॉज दे आर नॉट वेरी वेल टॉट, उन्हें ज्यादा पता नहीं होता, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो मार्केटिंग के तरीके नहीं जान पाते कि कैसे कैसे मार्केटिंग करना है। और आज के टाइम पे आप जानते हैं कि मार्केटिंग, इंटरनेट जब से आया है तब से मार्केटिंग बहुत ही तरीके की हो गई है। खाली एडवर्टाइजमेंट्स करना और वो सब करना नहीं रह गया, बहुत सारी चीजें आजकल मार्केटिंग को इंक्लूड करती हैं। सो मार्केटिंग इज अ वेरी वाइड स्कोप, जिसके कारण से इनको बहुत ही बड़ा इशू आता है। नेक्स्ट आ जाता है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए होता क्या है कि जो प्रोडक्ट्स बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाती हैं, they are usually produced with a high cost because they are using old production methods old हैं, plus साथ ही साथ they are not able to produce very large amount because machinery तो use हो नहीं रही है, labors का use हो रहा है। so जब ऐसा होता है तो प्रोडक्शन जो करा जाता है प्रोडक्ट्स का वो बहुत ही हाई कॉस्ट पे होता है, थोड़ा सा महंगा होता है। सो वो बहुत बड़ा एक इशू रहता है इनके साथ। सो they are not able to compete and they are not able to earn that much profit। ये प्रॉफिट ज्यादा
नहीं कमा पाते हैं, और एक वो बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। अगला आ जाता है लैक ऑफ एबल एंटरप्रेन्योर्स। आपको पता होगा एंटरप्रेन्योर्स किसे कहते हैं, जो कि एक आइडिया लेके आता है, जो सेटअप करता है कुछ नया काम करने की, कुछ नया चीज को करने की। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो ओनर्स है बेसिकली दे आर एंटरप्रेन्योर्स, जो इस को ऑप्ट करते हैं टू वर्क लाइक दिस। सो बहुत बड़ी एक चीज होती है ये। सो ये करना एक बहुत बड़ा पॉइंट है, यहाँ पे इस चीज को समझना चाहिए कि जो आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वहां पे जो विलेजेस हैं दे आर नॉट वेरी मच मैच्योर्ड इनफ एंड दे आर नॉट वेरी मच टॉट गुड थिंग्स। उन्हें ज्यादा वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, दे आर नॉट वेरी वेल इन थिंग्स लाइक दिस। सो उन्हें आइडिया नहीं है कि कैसे कंपनी सेटअप करनी है, कैसे उन्हें बनाना है। तो लैक करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, वहां पे लोग ऐसे नहीं है जिन्हें ये आइडिया आ सके कि हम एक कंपनी में सेटअप कर सकते हैं और ये चीज भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। सो वो चीजें लैक करती हैं, इस वजह से ये बहुत बड़ा इश्यू रहता है। सो दीज वर सम प्रॉब्लम्स, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो आप भी इसको पढ़ सकते हैं। सो ये चीजें थी जो आज हमने यहाँ पे कवर करेंगे। अब नेक्स्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।